हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम क्विज 24 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ प्राइसेस इन इंडिया। तो एज यूजुअल 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, थर्ड ऑप्शन है जीडीपी डिफ्लेटर और फोर्थ ऑप्शन है परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। आई एम टेलिंग द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स। तो देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब पीपीपी भी हम कहते हैं। सो यू नो इट काइंड ऑफ अलाउज फॉर इकोनॉमिस्ट टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिटवीन कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज का प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कंपेयर करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी से। इट अलाउज, एक्चुअली बेसिकली इट अलाउज इकोनॉमिस्ट टू कंपेयर। Whereas wholesale price index, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब इन्फ्लेशन, मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन है बेसिकली। और जीडीपी डिफ्लेटर भी एक मेजर है जो कि मेजर करते हैं बेसिकली प्राइसेस का लेवल ऑफ न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमिक ईयर में जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनमें से ए बी सी इसलिए बिकॉज क्योंकि ए बी और सी दीज आर kind of measures of inflation, measures of price. तो यहाँ पर question है which of the following is not used in the measurement of prices in India. So it's option D, purchasing power parity index. Next question, according to Keynes, aggregate consumption is a function of option A, previous disposable income, option B, future expected income, option C, current disposable income और option D है all of the above. तो केन्जियन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है लेवल ऑफ जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, वो डिपेंड करता है ऑन डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। या एंड इट इज, और ये सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर भी, जो भी हम जिसको हम एमपीसी कहते हैं, उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली या प्राइमरीली इट इज काइंड ऑफ डिटर्मिन्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ओके। तो डिस्पोजेबल इनकम अब अगर ज्यादा हो तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी हायर होगा, राइट, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि मल्टीप्लायर बेसिकली इट इज व्हाट टू से, इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो कि मेजर करता है कि एक एंडोजीनस वेरिएबल कितना चेंज होगा, मतलब कितना एक एंडोजीनस वेरिएबल चेंज होगा इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन सम एक्सोजीनस वेरिएबल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग। ऑप्शन बी है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी है चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन आउटपुट और ऑप्शन डी है चेंज इन मनी इनकम एंड चेंज इन रियल इनकम। तो इसका आंसर होगा option B, that is change in income and change in investment. Next question है, in Keynesian consumption function, in the long run, APC मतलब average propensity to consume and MPC मतलब marginal propensity to consume will be। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, APC ग्रेटर दैन MPC, APC लेस देन MPC, ऑप्शन सी है APC इज इक्वल टू MPC और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इन द लॉन्ग रन कहा गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज APC इज इक्वल टू MPC, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है 0.4, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर। तो अब वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है और आप खुद ट्राई करके देखिए आंसर क्या आता है। मैं कह रही हूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1.66 और इसका सोल्यूशन
दिस इज द सोल्यूशन 1/1 माइनस MPC. सो देखिए MPC 0.4 है, तो 1/1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 1/0.6 विच इज इक्वल टू 1.66. सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केन्स एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, इसका क्या आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है वेज रेट, ऑप्शन बी है इनकम, ऑप्शन सी है सेविंग और ऑप्शन डी है इन्वेस्टमेंट. तो आप खुद ट्राई कीजिए पॉज करके इसका और आंसर देख लीजिए. आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इनकम. सो अकॉर्डिंग टू केन्स एम्प्लॉयमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. Question number 7. Menu cost is related to inflation. Menu cost in relation to inflation refers to. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ revaluing currency, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ altering price list, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ maintenance of monetary base और ऑप्शन डी है कॉस्ट ऑफ finding better rates of return. तो मेनू कॉस्ट क्या होता है? मेनू नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स से आता है मेनू. सो द नेम काइंड ऑफ स्टेम्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स, लिटरली काइंड ऑफ प्रिंटिंग न्यू मेनूज. लेकिन इकोनॉमिक्स के अनुसार हम इसको रेफर करते हैं कि इट काइंड ऑफ रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग नॉमिनल प्राइसेस इन जनरल. ओके, सो चेंजिंग नॉमिनल प्राइसेस इन जनरल मतलब यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी होगा, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग प्राइस लिस्ट. Next question है, which of the following committees recommended to establish the National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD in India? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है. नरसिंहम कमिटी, ऑप्शन बी है चक्रवर्ती कमिटी, ऑप्शन सी है अभिजीत सेन कमिटी और ऑप्शन डी है शिवरमन कमिटी. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. ठीक है. Question number 9. Which of the following is portrayed in the population pyramid of a country? तो यहाँ पर 4 options given है. ऑप्शन ए है rural urban distribution of the population, young old distribution of population, option C age and sex distribution of population and option D gender distribution of population. अगर आप जानते हो तो आप खुद पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए. इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप देखिए पॉपुलेशन पिरामिड, इसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं. यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है. तो इट इज काइंड ऑफ अ ग्राफिकल इलास्ट्रेशन विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन पॉपुलेशन विच फॉर्म्स द शेप ऑफ अ पिरामिड व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. और लास्ट क्वेश्चन जो है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेशन और थर्ड स्टेटमेंट है लेवल ऑफ इनकम. ठीक है, तो आपको इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना होगा. देखिए इन्वेस्टमेंट दोनों टाइप के होते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, whereas induced investment is dependent on the rate of interest rate. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल द 3 बेसिकली, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन और लेवल ऑफ इनकम. और ये है इसका एक्सप्लेनेशन, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आर डिफाइंड एज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी, when the marginal propensity is 0, the investment is autonomous. ठीक है, और जब ये पॉजिटिव होता है तो इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड होता है. तो autonomous investment are affected by the level of technology, expectation of people and level of income in the economy. ठीक है, so that's it for today. Thank you for watching the video. Keep learning, keep sharing the video and stay safe. Bye bye.